हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीके टेक एग्जामर पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम इसमें देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 क्लास 11 आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, जो कि हमारे 70 नंबर का पेपर होगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। देखिए, हम सभी प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे, तो अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है बहुविकल्पिक प्रश्न, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहला दे रखा है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो ए बाल गंगाधर तिलक, एक है दादा भाई नारोजी, से है आर सी दत्त, द है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। हाँ जी, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, 1905, 1885, 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो पहला देर का है 1917, दूसरा है 1912, तीसरा है 1915 और चौथा है 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। गांधी जी 1915 में वापस भारत आए थे। देखिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 20 अक्टूबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 5 मई 1946, 2 मार्च 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन ने कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? 1985 लोहार, 1931 कराची, 1936 फैजपुर, 1916 लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए है लोहार। लोहार 1925। ओके। देखिए, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करो। ये भी 5 नंबर के आएंगे। तो देखते हैं, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन को 1905, बंगाल विभाजन 1905 को हुआ। ओके। दूसरा देखते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ? तो सन 1916 को हुआ। सन 1916 को हुआ। ये मिला देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 को हुआ। चौथा देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो हम इसे बी से मिला देंगे, चंपारण सत्याग्रह को, और ये 5वें को हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार कंप्लीट होता है। फिर हम तीसरी क्वेश्चन को देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 नंबर, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। तो पहला देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो हम इसका सही आंसर देखेंगे 1921 को। 1921 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम से भी कहा गया है। किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है? तो यहाँ पर देख लिए, भारतीय भारतीय परिषद, भारतीय परिषद को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा है। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। ओके। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्माण में कुल समय लगा। तो भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही निर्वाचित हुए। एक चीज ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी 12 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। ठीक है। पहला देखते हैं, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? तो भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया। महात्मा गांधी जी को कहा गया है। ओके। रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये हो जाएगा गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा।
तीसरे क्वेश्चन देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। 23 जून 1757 को। चौथा क्वेश्चन देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो देखते गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ। छठा क्वेश्चन देखते हैं अनुशीलन समिति क्या है। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी। तो उस समय बंगाल में सक्रिय थी। किस में थी? बंगाल में ना, बंगाल में क्या थी? सक्रिय थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी होंगे। कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। ओके, नौरोजी हो जाएगी, दादा भाई नौरोजी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नवा क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो कैप्टन मोहन सिंह। किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने की। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत 1946 को आया। कब आया? 1946 को आया। कैबिनेट भारत मिशन कब आया? 1946। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम आते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखिए पहले क्या दे रखा है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। दूसरे क्वेश्चन दे रखा है गांधी जी के सत्याग्रह के साधन कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, ये पढ़ लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है। स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। पांचवा देखते हैं लोहार षड्यंत्र केस क्या था, तो इसके बारे में भी आप लिख लीजिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे। सातवें क्वेश्चन देखते हैं सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है। आठवां क्वेश्चन द्वैध शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। द्वैध शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ये लिखना है। ये सभी आपको डेढ़ नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को कब लागू किया, ये भी आपको लिखना है। भारतीय संविधान को कब लागू किया, तो 26 जनवरी 1949 को लागू किया था, है ना। 12वां क्वेश्चन देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा गया है। तो ये आप देखिए, आपको पढ़ना होगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी ने अनिष्ट की संज्ञा किसे दी, तो ये भी आपको लिखना है। अंतिम क्वेश्चन हुआ सन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो ये सभी 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से हमें क्या करना है, तीनों को करना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य लिखना है, 3 नंबर का लिखना है, यानी कि 30 शब्द आपको इसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ क्या है। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ क्या है, ये भी आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम की कोई 3 विशेषता बताइए। 1909 भारत शासन अधिनियम की कोई 3 विशेषता बतानी है।
7वां क्वेश्चन देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, यानी कि आपको 60 से शब्द आपको लिखने हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसमें एक अथवा भी दे रखा है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण रहे वो बताना है, और अथवा में दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारतीय कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा, और इसमें अथवा में दे रखा है ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। तो ये थे हमारे आज़ादी का स्वर्णिम भारत की कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि 2024-25 का आने वाला पेपर है, इनमें से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और आगे के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।